हाय एवरीवन, आप सभी का मैं तो i24 में मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को कल हमने जो है एपिसोड 1 में 1 से लेकर के 32 तक का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो पढ़ना था हम लोगों ने सॉल्व किया था। हालांकि वास्तविक संख्या वो है, वास्तविक संख्या का ही कुछ एपिसोड 2 बाकी था जो 33 से लेकर के 61 तक को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव ही है। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखिए, कोई भी अगर वीडियो अगर इसको देख रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका आंसर आप अपने मन में या बना करके पहले रेडी रखें कि हाँ ये आंसर होगा। जब मैं बनाऊं उसके बाद आप टेकअप कर लेंगे क्या वो सही है या गलत। चलिए समय न गंवाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, 32 तक चूँकि हम लोग पढ़ चुके थे। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और उनका एचसीएफ जो है 17 है, तो उनके एलसीएम क्या होगा। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप लोग एलसीएम को निकालना, एक एलसीएम को यदि निकालना है तो इसका रूल होता है 33 का, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्या का गुणनफल चूँकि आपका 8670 है और HCF जो है आपका 17 है, LCM आपको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि 8670 ये 17 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड करेगा, LCM हो जाता है। 17 से इसको काट देते हैं, 17 × 85, एक इसमें हुआ 17 हो जाएगा, 17 × 17 यानी कि LCM आपका हो जाता है आपको 810, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसमें का 17 × 85 होना है, 17 × 85 मैंने 8 रख दिया था, 17 × 85 यानी कि आपका 510। तो 510 यानी आपका डी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 है आपको 0.7 है जो आसान दशमलव है, उस आसान दशमलव को हमको भिन्न में बदलना है। तब परमेय संख्या का ये रूल होता है, परमेय संख्या टोटल संख्या को पकड़िए 7 हो गया। अब क्या करते हैं इसमें अशांत नहीं है, ये दिमाग में रहे, अशांत आपका नहीं है। अगर अशांत होता तो हम घटाते, तो जिसमें अशांत आपका है 0, क्या है आपका 0 है अशांत, तो हम 7 में से 0 घटा देते हैं। अब बट्टा दशमलव के संति 1 जो 0.7 है, तो दशमलव के संति 1 हो गया। दशमलव बाद कितना अंक है, एगो 0, और दशमलव के संति 1 को हम माइनस कर देंगे, यानी कि कभी भी हम टोटल अंक को सबसे पहले लेंगे, यानी कि 0.7 है या 2.7 ऐसे हो, तो 7 में से हम शांत को घटाएंगे, 2 को घटाएंगे, बट्टा दशमलव के संति 1 रखेंगे, दशमलव के बाद 1 ही को अशांत है तो 0 बैठा देंगे, और उसमें से जो दशमलव होगा दशमलव को मनवा केवल घटा देंगे, यानी कि 7 माइनस हो जाता है 9, ये आंसर हो जाता है आपका। तो 7/9 आपका आंसर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 आपका क्या कहता है, तो 35 देखिए, किसी भी अंक का पावर यदि 0 हो, इस बात को दिमाग में रखेंगे, उसका मान होता है 1। तो 35 कहता है आपका 8 के पावर 0 इंटू 2 का पावर 0 हो, तो 8 के पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2 का पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, एक के कम 1 हो जाएगा, यानी आपका आंसर इसमें हो जाता है बी। अगला क्वेश्चन कहता है 36 कहता है यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आप सभी को पता है कि वैसी संख्या जो 1 से कटता हो और स्वयं से कटता हो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें कहता है एगो P Q है, उसके बाद कॉमा है P² Q है। तो हम लोग इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लॉजिक तरीका से Q दिया है, P Q और Q दिया है, तो P को 3 ट्रिप लिखेंगे, P और उसके बाद Q हो गया। अब P² Q जो दिया है P और 1 हो जाता है Q। जैसे हम HCF निकालेंगे तो HCF हमारा कहता है क्या, दोनों में जो मिलना चाहिए, तो दोनों में आपको मिल रहा है P, फिर एक बार और मिल रहा है P, फिर एक बार मिल रहा है आपका Q, तो P Q हो जाता है, यानी कि P² Q, ये आंसर हो गया आपका, यानी कि आपका आंसर हो जाता है बी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या है। 37 कहता है आपको कि दो लगातार संख्याओं का मौसा, दो लगातार संख्याओं का जब भी मौसा निकालने की बात होगी तो इसका आंसर हो जाता है 1। मान लीजिए आपको दो लगातार संख्या, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के स्वरूप 2 और 3 ले लिया, 5 6 ले लिया, 7 8 ले लिया, 8 9 ले लिया, तो इसका जब भी आप HCF निकालेंगे तो उसका HCF 100% है आपका एक ही आएगा। जैसे 3 है तो 2 1 कम 2 हो गया, 3 में 2 गया 1, और 2 को लाएंगे फिर 1 दूना 2,
यानी इसको याद ही कर लेंगे, क्योंकि दो लगातार संख्याओं का जो मौसा होगा वो आपका एक ही होगा। ठीक, तो ये आप एक में टिक लगा देंगे। उसके बाद है अब √12। √12 का जो है आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये √12 जो है आपका अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन आता है 39। 39 कहता है क्या, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा। जिसका भी घात पूछे हम उसी से काटने का प्रयास करेंगे। तो हम 39 जो हमारा है 234, तो 234 को हम 3 से ही काटेंगे, क्योंकि हमको 3 का ही घात पूछा है। तो जिसका भी घात पूछे हम उसी से काटेंगे। तो 3 सते 21 हो जाता है और 3 अठे 24। फिर 3 से करते हैं तो 3 दूना 6 हो जाता है और 1 18, 3 छके 18। अब ये 3 से जो है नहीं कटेगा, यानी 3 का घात हो जाएगा आपको 2। 3 का घात कितना हो गया, 3 का घात हो गया 2। तो आप लोग को इस दिमाग में रहे, जब 3 का घात 2 आ गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि आपका आंसर हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन कहता है का निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने द बुक्स ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस किसने लिखा था। तो ध्यान रहे जे कार्डन। कौन था ये, जे कार्डन था। ठीक है, याद कर लेंगे इसको। √3 क्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देख लीजिए सी नंबर आपका जवाब हो गया, एक अपरिमेय संख्या। अब आपका क्वेश्चन है आगे, यदि ए बराबर कितना है आपका 2⁻3 × 3 × 5, फिर b बराबर 2⁻4 × 5 × 7 का एलसीएम कितना होगा। देखिए इसका एक रूल क्या है, आप a बराबर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, 2 को 3 बार लिख दिया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, b हो गया 2 को 4 बार लिखा मैंने, 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया। जैसे ही आप एलसीएम निकालोगे तो जो मिल रहा है उसको लिख दो। तो आपका जो है 3 ट्रेप मिल रहा है, 3 ट्रेप। तो 2 × 2 × 2 हो गया। और जो अब 5 मिल रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको डायरेक्ट लिख देंगे। 2 × 3 × 7 हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 दूना 80 हो गया ये, और 7 त्रिके 21 हो गया, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कि 1680 आपका हो जाएगा ये एलसीएम आपका। आपका अगला क्वेश्चन है 43 नंबर 43। 2 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय है, 2 जो है आपका परिमेय है और √2 जो है आपका अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो योगफल होता है वह एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो आप लोग अपरिमेय संख्या में आप जाकर के टिक लगा लेंगे। अब आता है 44 कहता है का निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए किसका वर्गमूल निकल जा रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं 49 का वर्गमूल जो होगा 7 हो जाएगा, 6 का वर्गमूल जो है 6 हो जाएगा 36 का, 16 का वर्गमूल जो है 4 हो जाएगा, यानी 27 का ही वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 27 आपका आंसर हो गया अपरिमेय संख्या। 45 नंबर क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो कितना हो अभाज्य संख्या हो, उस अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक ही होता है। कभी भी जब सवाल में दे दे अभाज्य संख्या, तब अभाज्य संख्या का मौसा बिना सोचे समझे आप जाकर के टिक लगा देंगे एक में, क्योंकि उसका अभाज्य संख्या का मौसा एक ही होता है। तो हम इसका आंसर भी आपका जवाब हो जाएगा 45 का ए। 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होगा। तो सम संख्या का मौसा कभी भी पूछे तो सम संख्या का मौसा 2 होता है। इसको याद कर लेना है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा 2 होता है। अब कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कौन सी संख्या होगा। मान लीजिए एक परिमेय संख्या ले लिया और एक अपरिमेय संख्या ले लिया, ये दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, कभी भी ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या यानी आपका आंसर हो जाता है बी। अगला कहता है का निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो कौन परिमेय संख्या है, तो मान लीजिए √7 है कि √2/√7 है कि √3/√7 है कि √49/√81 है। तो देखिए 7 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, √2 और √7 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 और √7 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √49 का वर्गमूल अगर हम लोग निकालते हैं तो 49 का वर्गमूल जो है 7 हो गया और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। ये आंसर हो जाता है, यानी कि आपका ये वाला जो संख्या है परिमेय संख्या है। 49 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 49 नंबर कहता है का कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, सॉरी अपरिमेय संख्या है। क्या बोला है,
अपरिमेय संख्या है। तो 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही आपका जो है अपरिमेय संख्या है। इसमें 17 में आप टिक लगा देंगे। अब बात आती है कि इन दोनों में कहीं ये भी तो नहीं हो सकती। 100 का वर्गमूल जो है आपका 10 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल जो है आपका 2 हो जाएगा, 16 का जो वर्गमूल है 4 हो गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ये निकल जाता है। यानी √17 का वर्गमूल जो है नहीं निकलेगा, इसलिए √17 जो है आपका अपरिमेय संख्या है। आगे कहता है कि यदि x² - 5x + 4 = 0 को x का मान क्या होगा। तो x का मान देख लीजिए, इसमें क्या होगा, x का मान कभी भी निकालने की अगर चेष्टा की जाए तो वो हमेशा पूर्णांक संख्या हो सकता है कि वह संख्या जो है क्या नाम है 1 2 3 4 या माइनस में हो, क्योंकि पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को कहा जाता है पूर्णांक संख्या। तो कभी भी जो भी चरिय मानों का मान निकलता है तो वह पूर्णांक संख्या के रूप में ही निकलता है। ठीक है, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। 51 दो अपरिमेय संख्या यानी कि एक है 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा। तो देख लीजिए, हम लोग बना लेते हैं कि 3 + √5 × 3 - √5 का गुणनफल गुणा करिए रहा है। तो ये है a + b पर और ये है a - b पर। तो a + b × a - b बराबर सूत्र होता है a² - b²। तो ये हो जाता है 3 3 9 -√5 में मल्टीप्लाई होगा तो √5 टूट जाएगा, ये हो जाएगा 4। यानी कि जैसे ही हम इसको निकालेंगे 4 है, 4 जो है आपका परमेय संख्या है, इसलिए आप टिक लगा लेंगे, ये है आपका परमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। अपरमेय संख्या नहीं है, तो देखिए क्या करेंगे इसको। अपरमेय संख्या नहीं है मतलब कि कौन परमेय संख्या है। तो √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह अपरमेय है। √2 और √5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरमेय है। √3 और √7 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरमेय है। √75 √48 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, बट इसमें कुछ खूबियाँ हैं, थोड़ा ध्यान से। अब क्या खूबियाँ हैं, इसमें भी √75 का नहीं निकलेगा, √48 का भी नहीं निकलेगा, लेकिन यही होगा, देखते हैं कैसे। तो देखिए, इसकी जांच करने के लिए देखेंगे क्या बी नंबर ऑप्शन में √7 वैसे ही अपरमेय है। बी में देखते हैं क्या 2 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या 75 और 48 कटेगा, तो जरूर कट जाएगा। तो 75 अगर 48 को हम लोग तोड़ते हैं, 75 और 48 को, तो देख लीजिए 3 दूनी 6 और 3 5 15 हो गया, और 3 एकम 3 3 छके 18, मतलब 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल हो गया 4। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ये, यही जो है आपका अपरमेय संख्या नहीं है। 53 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, तो देखिए 64 का वर्गमूल आपका जो है निकल जाएगा, ये हो जाएगा 8। 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, ये परमेय संख्या है। 81 का वर्गमूल हो जाता है 9, ये भी परमेय संख्या है। √49 के वर्गमूल हो जाता है 7 और 9 के वर्गमूल हो जाता है आपका 3, ये भी परमेय संख्या है। यानी कि ये वाला जो है आपका परमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरमेय संख्या है, √2/2.5। अब 54 नंबर देखिए, अब दिया है यहाँ पर कि यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, यहाँ दशमलव करके है, ठीक है, दशमलव करके है। तो दशमलव करके 12 1 फिर 12 इसे करके जो अशांत रूप से आगे की तरफ बढ़ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ऐसी संख्या अगर हो तो वैसी संख्या आपका अपरमेय संख्या होती है। चलिए आगे कहता है 55, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत होती है, ये याद रहे। कभी भी इस संख्या को आप निकालेंगे कितना हूँ, जैसे कहता ना 2 और 3 के बीच 10 परमेय संख्या निकालें, 20 निकलिए, 50,000 निकलिए, निकल सकता है, इसलिए अनंत जवाब देंगे। अब 65 चलिए अब 56 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 56 कहता है क्या, a बराबर 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3, तो हम लोग 3 बार लिख देते हैं, 2 × 2, उसके बाद 3 है। b का मान कहता है 2 × 3 हो गया। c का मान कहता है 3 का पावर n × 5 हो गया। तो एलसीएम जो चर्चा करता है, एलसीएम का मान, तो एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहली बात क्या है कि दोनों में 2 मिल रहा है, तो जो को मिलेगा उसका 1 को लिखेंगे, लेकिन मिलना चाहिए, तो हमने 2 लिख दिया। और देखिए 2 का जो जोड़ा नहीं मिल रहा है हम लोग तीनों मान में, तो डायरेक्ट जो मान है उसको हम लोग उतार दिए। उसके बाद 3 जो है, तो 3 का पावर देखिए यहाँ n है, तो हम लोग डायरेक्ट 3 का पावर × n चढ़ाएंगे, और 5 सिंगल है, हमने 5 उतार दिया।
अब एलसीएम दिया कितना है, इतना दिया है, ये दिया है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 दिया है। इसको करते हैं तो 2 का पावर 3 हो जाता है इंटू 3 का पावर n हो जाता है इंटू 5 हो जाता है। 5 से 5 कट गया, 2 का पावर 3 से 2 का पावर 3 कट गया, यानी कि अगर 3 का पावर 2 बराबर 3 का पावर n है तो n बराबर आपका मान हो जाता है 2 आंसर, यानी आपका आंसर हो जाता है आपका सी। अब आ जाते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 कहता है क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसा गुणे ए बी का लौसा निम्न में किसके बराबर है। तो यदि संख्या आपका a और b हो तो दो संख्या का गुणनफल बराबर जो लिखते हैं HCF गुणे LCM। तो एक संख्या आपका a है और एक संख्या b है, और HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM का मान a गुणे b के बराबर होगा, यानी आपका आंसर हो जाता है सी। उसके बाद कहता है का 58 0.49 को p/q के रूप में लिखिए। तभी मैंने बताया आप पूरा अंक को ले लीजिए, मान लीजिए हमको परमेय संख्या के रूप में लाना है p/q के रूप में, तो ये हो जाता है 49 में से जो शांत है उसको घटा देंगे तो 0 है, घटा दिया। फिर लिखते हैं दशमलव संति 1, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 को, शांत 2 उठा दिया, माइनस दशमलव के मान के संति 1 को घटा देंगे। 49 में से 0 गया 49 और 100 में से 1 गया आपका हो जाता है 99, यानी 49/99 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो इस तकनीक को जानने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कौन है यूक्लिड विभाजन से आप क्या पढ़े थे, तो आप यूक्लिड विभाजन से पढ़े थे आपका मौसा, यानी कि ये है मौसा। अब निम्न में परिमेय संख्या कौन है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये है परिमेय और ये अपरमेय है, तब परिमेय और अपरमेय संख्या का योगफल अपरमेय होता है। √6 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, ये भी अपरमेय संख्या है, यानी √2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, यानी ये परमेय संख्या है, इसलिए इसको आपका परमेय संख्या पूछ रहा है, परमेय संख्या यही है। अब आ जाता है 61 नंबर, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप बताइए। देखिए सम पूर्णांक के अगर रूप के बारे में हम लोग जानना चाहें तो कभी भी ऐसा सवाल यदि आपके सामने आ जाए तो उस तरीके के सवाल को हमको कोनो हालत में मान को रखना पड़ता है कि मान किस तरीके से हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछता है तो हम लोग इसका जवाब हो जाएगा ये सी भी हो जाएगा। मान लीजिए अगर पी का मान हमने 1 रखा तो 2 एकम 2 1 3 हो गया, ये 1 विषम है, ये भी विषम है, 1 और 1 जोड़ेंगे तो ये सम हो जाएगा, 2 एकम 2 ये भी सम हो जाएगा, यानी सी भी हो सकता है आंसर आपका और डी भी हो सकता है आंसर। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सवाल बताया, समझाया, ऑब्जेक्टिव जो कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को मिला करके 1 से लेकर 61 तक आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी वास्तविक संख्या का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।